दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम आपको एक और हाई प्रोफाइल सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं। ये सीट साल 2013 के बाद हाई प्रोफाइल बनी जब आम आदमी पार्टी के टिकट पर सत्येंद्र जैन यहां से पहली बार चुनाव लड़े और जीते। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की तीनों ही सरकार में मंत्री बने। आम आदमी पार्टी जिस शिक्षा क्रांति का दावा करती है उसका जनक सत्येंद्र जैन को ही बताती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन अब सत्येंद्र जैन 27 महीने जेल में रहने के बाद फिलहाल जमानत पर हैं और सीधा चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में चर्चा यह है कि जो सत्येंद्र जैन मंत्री पद पर रहते हुए बेहद कम मार्जिन से अपने पिछले चुनाव को जीते, क्या वो इस बार 27 महीने तक जब जनता से दूर रहे और ऐसे में सीधा चुनावी मैदान में उतर गए, तो क्या इस बार वो जीत पाएंगे या फिर नहीं? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको शकूरबस्ती विधानसभा का समीकरण समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले बात अगर शकूरबस्ती विधानसभा में आमने सामने के मुकाबले की जाए तो आम आदमी पार्टी ने लगातार चौथी बार सत्येंद्र जैन को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की है और बीजेपी ने भी अभी तक किसी भी नाम की घोषणा तो नहीं की, लेकिन चर्चा यह है कि एससी वत्स को एक बार फिर यहां से टिकट मिल सकता है। तो वहीं बात अगर इस विधानसभा सीट से बीते 3 चुनाव में जीत के मार्जिन की जाए तो साल 2013 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर सत्येंद्र जैन यहां से 7062 वोटों से जीते थे। साल 2015 में एक बार फिर सत्येंद्र जैन 3133 वोटों से जीते। साल 2020 में लगातार तीसरी बार सत्येंद्र जैन 7592 वोटों से जीते। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए तो आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को 51,165 वोट मिले थे। बीजेपी के एससी वत्स को 43,573 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस के देवराज अरोड़ा को सिर्फ 3,382 वोट मिले। तो साल 2013 के बाद आम आदमी पार्टी ने शकूरबस्ती विधानसभा सीट पर अपना सिक्का जमा लिया, लेकिन इस बार किसका सिक्का जमेगा, ये चर्चा लगातार हो रही है। तो इसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज कन्वर्ट कर दिया जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल शकूरबस्ती विधानसभा से काफी आगे रहे थे। तो वहीं अब बात अगर शकूरबस्ती विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण की जाए तो शकूरबस्ती विधानसभा 3 वार्ड में बटी है। मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है। कच्ची कॉलोनियां भी यहां अच्छी खासी संख्या में है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां 14% पंजाबी वोटर, 12% वैश्य वोटर, 6% ब्राह्मण, 7% गुर्जर, 6% जाट, 12% दलित, 5% मुस्लिम और 15% प्रवासी वोटर हैं। अब सत्येंद्र जैन के फेवर में जो फैक्टर इस बार के चुनाव में काम कर सकते हैं वो आपको हम बताते हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन को उनके कद का, उनके सियासी कद का लाभ मिल सकता है। सत्येंद्र जैन लगातार यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं और तीनों ही बार मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में यह चल रहा है कि अगर सत्येंद्र जैन इस बार भी जीते और जीतने के बाद मंत्री बनेंगे तो उनके इलाके का काम होगा, जनता के काम होंगे, विकास के काम होंगे। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी शकूरबस्ती विधानसभा से आगे रही थी, बल्कि 2022 में हुए निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी शकूरबस्ती के तीनों वार्ड हार गई थी। मंत्री पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और 27 महीनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल जाने से छवि को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही इलाके में जनता के काम भी नहीं हो पाए, यानी कि विकास कार्य नहीं हुए। इसके अलावा 11 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है। आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद सत्येंद्र जैन बेहद कम मार्जिन से तीनों ही बार जीते। ऐसे में मुकाबला अगर त्रिकोणी हुआ और 3000 वोट पाने वाली कांग्रेस ने थोड़ा भी बेहतर परफॉर्मेंस किया तो सत्येंद्र जैन का चुनाव फंस सकता है। तो कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी शकूरबस्ती विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, ये तो तय है। लेकिन शकूरबस्ती की जनता किसे जिताएगी, किसे हराएगी, ये तो उन्हें तय करना है।
लेकिन शकूर बस्ती की जनता को इस बार यह भी तय करना है कि सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं या फिर नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पर जो आरोप लगे हैं उसे लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता का सर्टिफिकेट लाएंगे। अब सत्येंद्र जैन जनता की अदालत में है, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसका फैसला भी जनता को इस बार के विधानसभा चुनाव में करना है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा और एक एक सीट का समीकरण हम आपको लगातार समझा रहे हैं, आगे भी 70 सीटों का समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आप देखते रहिए लगातार दिल्ली तक।